हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं मैं अपनी प्रेम कहानियाँ, मैं अपनी प्रेम कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों लाया हूँ मैं आज रेशियो का क्लास 5। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। करने का प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। आइए मेरे साथ और आते हैं पहले सवाल पे। देखिएगा क्या कहता है। कहता है ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए रेशियो बी क्या होगा। यही कहता है ना, यही कहता है ना। तो क्या कहिए, ए का 2/3 यानी कि ए का 2/3 का मतलब पता है क्या हुआ, ए गुणा 2/3 भाग। कहता है बी के 4/5 के बराबर हो तो कर दो भैया बराबर। जो ये कहता जाए बस करते जाओ, हो गया सवाल। हाँ, कुछ अपने मन से नहीं करना है, जो ये कहता जाए ना करते जाओ बस। तो क्या हो गया भैया, 2 से काट दो 4 को 2 बार में, तो क्या हो गया दोस्तों, ए बटे बी। ये जो बराबर के बाहर उधर भी बैठा है ना उसे बंद कर दो, जो बराबर के बाहर उधर भी बैठा है ना उसे खींच के नीचे लाओ। हाँ, ए के नीचे बैठा लो आके, इसको बैठाल दिया। ऊपर उधर क्या बचा, 2 बचा। 2 का गुणा ये वाला 3 का गुणा उधर होगा तो 2 3 6 हो जाएगा और बट्टा में 5। ठीक है ना। तो पूछा क्या है सवाल में, कहता है ए अनुपात बी बता दो जरा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 6:5। हाँ, आते हैं जरा ऑप्शन पे, देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, कहता है 5:6। ना बाबा ना, 6:5 है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 6:5। अरे यही तो है। आ गई बात समझ में, नहीं आई फिर से सुन, फिर से सीख के जाओ और भागना नहीं, पूरा वीडियो देख के जाना, सिखाई के भेजेंगे तुझको आज हम। क्या लिखा है देखिएगा, 1 का 2/3 भाग का मतलब बताया था गुणा होता है, तो 1 गुणा 2/3 कर दिए। फिर कहता है बी के 4/5 के बराबर है तो कर दिया बराबर। 2 से काटा 4 को 2 बार में, कट गया ये 2 बार में। फिर ये जो बी बराबर के उस पार बैठा था ना, इसको खींच के नीचे बैठा दिया बस। और ये वाला 3 का गुणा उधर हो गया तो 3 दूनी 6 और बट्टा में 5। तो ये रेशियो भी कितना आ गया, 6:5। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही जानदार सवाल है, आराम से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहता है, 25 की पावर कितना है, 2.5 है दोस्तों। हाँ, 25 न समझिएगा, 25 की पावर कितना है, 2.5। और रेशियो में है कितना, 5 की पावर 3। रेशियो में है 5 की पावर 3 ना। तो कहता ये किसके समान है, तो पता है क्या करेंगे, किसके समान है पता है क्या करेंगे, करेंगे ये कि 25 को वैसे ही लिखेंगे। ये 2.5 का मतलब 2.5 हुआ, 2.5 का मतलब 5/2, नहीं तो पॉइंट काट के नीचे 25/10 हो जाएगा। 5 के पहाड़े से काट दो, 5/2 हो गया। अरे भैया ये 2.5 लिखा है ना, तो 2.5 का मतलब 5/2। आ गई बात समझ में। और ये 5 का क्यूब वैसे ही लिख दो बस। और ये 25 लिखा है ना, तो 25 को वैसे लिखो। ये 5/2 है ना, तो इसको 1/2 की पावर 5 लिख दें, कोई प्रॉब्लम है। अरे भैया जब ये 5 का अंदर गुणा होगा तो फिर से 5/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है। और इसको 5 का क्यूब वैसे ही लिख दिया बस। आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे पता है, ये जो 25 की पावर 1/2 हुआ है ना, इसको लिख दो, 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर। हाँ, और पावर में कितना है 1/2, और उसकी पावर क्या था 5।
आ रही है बात समझ में। और इधर का था 5 का क्यूब था यही। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, पता है कैसे, 2 गुणा 1/2 होगा ना, तो वो 2 कैंसिल। कितना बचा भैया, 5 की पावर 5 रेशियो 5 की पावर 3 रेशियो में है ना, तो काट दो। इधर कितना बचा, 5 की पावर 2 रेशियो 1। 5 की पावर 2 क्या होता है भैया, 5 गुणा 5 25 और रेशियो में 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई। हाँ, हमें पता था पक्का समझ में आएगी। बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम होता है। हम उस रास्ते पे नहीं जाते जो रास्ता आम होता है मेरे प्यारे भाइयों। आते हैं दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर से समझिएगा, भागिएगा नहीं। 25 की पावर 2.5 था ना, और ये रेशियो में 5 की पावर 3 था, तो ये 2.5 तो था 2.5, इसको लिख लिया 5/2। ठीक है, और 5 की पावर 3 को वैसा ही लिख दिया रेशियो में। और फिर जो 5/2 था ना, तो 25 की पावर 1/2 अंदर ले लिया, 5 को बाहर कर दिया। और फिर जो ये 25 था, इसको 5 की पावर 2 कर दिया, 5 की पावर 2 की पावर 1/2 की पावर 5। आ रही है बात समझ में। फिर वो 2 गुणे 1/2 कैंसिल, 5 की पावर 5 अनुपात 5 की पावर 3, 5 से 3 कैंसिल, तो 5 की स्क्वायर अनुपात 1 आ गया। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 रेशियो 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला क्या कहता है भैया, कहता है 5 रेशियो 3। ना बाबा, ये तो ना है, बिल्कुल भी ना है। फिर क्या कहता है 5 रेशियो 6, अरे ये भी ना है। फिर क्या कहते हैं 1 रेशियो 25, हम लोगों ने क्या निकाला 25 रेशियो 1 ना, तो ये भी ना है। ये वाला है भैया, मिल गया। आ गई बात समझ में। बढ़ें आगे, बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे भाई। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वीडियो को रोक कर करने का प्रयास करें मेरे भाई। उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा ही किया होगा और कुछ हमारे भाइयों ने बना भी दिया होगा। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करना है। क्या लिखा है, 3x - 2y रेशियो x + 3y लिखा है। तो हमने बताया था कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो कहाँ आ जाएगा ये बट्टा में x + 3y। आई बात समझ में। और नहीं पता है ना, तो नीचे इस वीडियो की प्लेलिस्ट बन गई है, नीचे लिंक दिया हुआ है बेसिक क्लास का, जाके वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है ना। और इधर क्या है 5:6, तो बताया था अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो 5/6। ये बात समझ में आ गई। अब बस क्या बच्चा सवाल में, करा दो तिरछा गुणा। इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18x - 12y। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 18x - 12y, 18x - 12y। और उधर कितना होगा 5x + 15y, यही तो होगा। चेक करिएगा ज़रा, ये होगा कि नहीं होगा। हाँ यही होगा, 5x + 15y। 18x प्लस का इधर है, बराबर को उधर, उधर प्लस का बैठा है ना, इधर खींच के लाओ माइनस में आएगा। तो 18 में 5 के कितना बच्चे, 13x बच्चा। और उधर ये प्लस का 15y है ना, ये माइनस का 12y उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 12 27y। आगे बात समझ में। अब x रेशियो y कहा था ना, तो बराबर को उधर y बैठा है ना, खींच के लाओ नीचे, बैठा लो नीचे इसको बट्टा में। और उधर कितना था ऊपर 27 को, वैसे ही ये वाला 13 भेज दो नीचे। आ गई बात समझ में। तो x रेशियो y कितना आएगा दोस्तों, 27 रेशियो 13 आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कहता है 17/13, ना है भैया। दूसरा क्या कहता है 5/13, ये भी ना है। तीसरा कहता है 3/13, अरे ये भी ना है। ये कहता है 27/13, यही तो है। आ गई बात समझ में। हाँ, अगर समझ में आई हो ना, वीडियो बिल्कुल दिल तक गई हो ना मेरी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हाँ, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है 5a + 3b अनुपात 4a + 7b बराबर कहता है 3:4 है। तो a और b का अनुपात बता दो जरा, यही तो कहता है। तो क्या करेंगे, 5a + 3b वैसे ही लिखेंगे। हाँ, और बट्टा में कितना लिखेंगे, 4a + 7b। बताया था ना कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बताया था। हाँ,
तो इसको 3/4 करा लो भैया गुणा, 4 पंचा 20 है, और ये कितना 4 3 12 भी, इधर कितना 3 चौको 12 है प्लस 21 भी। आ गई बात समझ में? ये कितना 20 है 12 है, उधर है ना प्लस का 12, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 है, हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 8 है, 8 है बराबर कितना हो जाएगा 21 में 12 उधर जाएगा बी वाला, तो कितना बचेगा 9 बी। तो ए रेशियो भी कितना हो जाएगा दोस्तों 9/8, यानी कि ए अनुपात बी अगर लेंगे, ए अनुपात बी लेंगे, कैसे ए अनुपात बी लेंगे तो कितना आएगा 9:8। आ गई बात समझ में? देखते हैं किस ऑप्शन में है दोस्त। पहला ही ऑप्शन में तो है, पहले ही ऑप्शन में। हाँ, ये तीनों गलत हैं, पहला वाला सही है। आ गई बात समझ में? अरे भैया का प्रॉब्लम है, 5a + 3b था, अनुपात में था ना, तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बताया था, बट्टा में ले आए। उधर 3:4 था बराबर के, तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 3/4 और तिरछा गुणा करा दिया दोस्तों, ए रेशियो भी निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है x रेशियो y बराबर 3:4, तो कहता है 4x - y अनुपात 2x + 3y बता दो जरा। नहीं हो पाएगा क्या? अरे भैया x अनुपात y का मतलब x/y, और 3:4 का मतलब 3/4। आई बात समझ में? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई बात समझ में? अरे भैया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, और पूछा क्या है, कहता है 4x - y। क्या पूछा है 4x - y, तो x की जगह पे 3 रख लो और y की जगह पे 4 रख लो। तो 4x - y में रखेंगे तो 4 × 3 12 -4, क्योंकि -y है ना, तो कितना हो गया 12 में -4 8 रेशियो। फिर कहता है 2x यानी 2 × 3 6 प्लस 3y यानी 3 चौको 12, और 12 6 कितने हुए 18, 8 रेशियो 18 है किसी ऑप्शन में? है किसी ऑप्शन में भाई? 4 रेशियो 9 है, 8 रेशियो 9 है, 8:18, 4:3 है, 8:31 है डी ऑप्शन में। इसको काटो 2 के पहाड़े से, 2 9 18, सॉरी 2 चौको 8 और 2 9 18, कितना आ गया 4 रेशियो 9। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। आई बात समझ में? अरे भैया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आई, तो 4x - y पूछा था ना, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो 4 × 3 12, और -y यानी -4, तो 12 में 4 गए 8, और फिर 2x + 3y में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 6 और प्लस 3 × 4 12, तो 12 6 18। आ गई बात समझ में? हाँ, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्या कहता है, बड़ा ही जानदार सवाल है, भागिएगा नहीं, सिखा ही के भेजेंगे। हाँ, भागिएगा नहीं, बने रहिएगा। क्या कहता है? कहता है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर कितना है 3। मतलब कहता है कि ये सब आपस में बराबर है। तो मान बता दो जरा इसको, किसका 2a² किसका 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बट्टा में किसका बताना है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। इतने का कहता है मान बता दो जरा। अरे भैया बता दो इसको मान। ये 4e² है। हाँ, कितना है 4e²। कैसे बताएंगे पता है? कहता है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3, मतलब सब आपस में बराबर है। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे पता है? ये जो a/b लिखा है ना, इसको एक बार मानेंगे क्या बराबर में 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। वैसे ही c/d बराबर 3 करेंगे, c/d बराबर 3 करेंगे, c/d बराबर 3 करेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा 3d। हाँ, फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? कहता है e/f बराबर 3 कहता है, तो e बराबर कितना आ जाएगा 3f। बस इतनी सी बात है, रख दीजिए यहाँ पे। कहता है 2a²,
क्या कहता है 2a स्क्वायर, क्या कहता है 2a स्क्वायर, भैया लिखो जरा 2a स्क्वायर। फिर क्या कहता है 3c स्क्वायर प्लस का 4e स्क्वायर ना, 3c स्क्वायर प्लस का 4e स्क्वायर। और बट्टा में क्या कहता है, बट्टा में कहता है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर प्लस का 4f स्क्वायर। आई बात समझ में? तो a बराबर कितना रखना है मेरे प्यारे भाई, a बराबर कितना रखना है, देखिएगा a बराबर 3b रखना है। a की जगह पे कितना रखना है 3b, तो 3b यहाँ पे रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, a की जगह पे 3b रखेंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर, और गुणा में ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 18b स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18b स्क्वायर, हाँ। और फिर कितना है 3c स्क्वायर, तो 3 रखेंगे, c की जगह पे कितना रखेंगे 3d, 3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर होएगा, और 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27d स्क्वायर। आ गई बात समझ में? फिर 4 e की जगह पे कितना रखेंगे 3f, तो 9f स्क्वायर, और 4 3 कितना होगा 9, और 4 गुणे 36, 36f स्क्वायर। आई बात समझ में? आ गई? और नीचे वैसे ही रहने दो, नीचे वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है? नीचे वैसे ही रहने दो, 2b स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर प्लस का 4f स्क्वायर, यही को रहने दो ऐसे ही। अब देखो ऊपर वाले में कुछ गंदी नज़र से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है 18b स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर में, हाँ 9 कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है दोस्त, तो ले लो 9 कॉमन। कितना कॉमन हो गया 9, अंदर क्या बचा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 4f स्क्वायर, बच्चा यही। जब 9 कॉमन कर लेंगे, और बट्टा में भी यही था 2b स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर प्लस का 4f स्क्वायर था यही। भैया ये कैंसिल, कितना बच्चा 9, यही हो गया आपका आंसर। देखिए जरा किस ऑप्शन में है, देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 2, नहीं है। दूसरा कहता है 3, अरे ये भी नहीं है। तीसरा कहता है 4, अरे ये भी नहीं है। चौथा कहता है 9, यही तो है। आई बात समझ में? अगर आई है ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, हाँ। और नहीं समझ में आई है ना तो एक बार फिर से समझाते हैं, देखिएगा मेरे साथ। a बट्टे b बराबर 3 दिया था तो a बराबर 3b, और c बट्टे d बराबर 3 है तो c बराबर 3d, और e बट्टे f बराबर 3 है ना तो e बराबर 3f लिख लो बस। इसके बाद a की जगह पे तुमको 3b और c की जगह पे 3e, और a की जगह पे कितना रखना है दोस्त 3b, और b की जगह पे कितना रखना है c की जगह पे 3d और e की जगह पे 3f लिखना है बस। रख के स्क्वायर करना है, ऊपर से 9 कॉमन करना है। क्यों? ऊपर से यहाँ से जब यहाँ तक आ जाएंगे तो ऊपर से 9 कॉमन करेंगे, और 9 कॉमन करने के बाद ना मेरे दोस्त ऊपर कितना बच जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 4f स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना बच गया 9। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? सारे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और हमारी समझाई हुई बात समझ में आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद।